ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं वाघेला स्पेशल और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महान ग्रंथ शिव पुराण का दूसरा और तीसरा अध्याय। यह पुराण भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं और भक्तों के प्रति उनके स्नेह को दर्शाता है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और भगवान शिव की कथा का रसपान कीजिए। श्री सौनक जी बोले, महाभाग सुत जी, आप धन्य हैं। आप परमात्मा तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हमें यह अत्यंत अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। इस कथा के समान पृथ्वी पर कल्याण का कोई अन्य साधन नहीं है। यह बात आज आपकी कृपा से हमें दृढ़तापूर्वक समझ में आ गई है। सुत जी, कलयुग में इस कथा का वर्णन कौन से पापी श्रवण से शुद्ध होते हैं? कृपा करके हमें दिखाइए और इस जगत पर उपकार करें। सुत जी बोले, ऋषिवर, जो मनुष्य पापी, दुष्ट, काम, क्रोध आदि विकारों में निरंतर डूबा रहता है, वह भी इस पुराण के श्रवण और पाठ से पवित्र हो जाता है। इस विषय में ज्ञानी ऋषि इस प्राचीन इतिहास से एक उदाहरण देते हैं, जिसके सुनने मात्र से पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किरातों के एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत दुर्बल और अल्पज्ञ था। वह रस बेचने वाला था और वैदिक धर्म से विमुख था। स्नान और संध्या वंदन आदि कर्म कांडों से वह भ्रष्ट हो गया था और वैश्य धर्म का पालन करने पे तत्पर था। उसका नाम देवराज था। वह अपने विश्वास पात्र लोगों को ठगता था। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि अनेकों का धन विभिन्न बहाने बनाकर हड़प लेता था, परंतु उस पापी के धन का एक कारण भी धार्मिक कार्यों में व्यय नहीं होता था। वह वेश्यावृत्ति और व्यभिचार का जीवन व्यतीत करता था और हर प्रकार से अनैतिक था। एक दिन घूमते घूमते वह देवी शक्ति से प्रतिष्ठानपुर ऋषिप्रयाग पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक शिव मंदिर देखा। वहाँ अनेक संत महात्मा एकत्रित थे। देवराज उस शिव मंदिर में रुके, किंतु उसी क्षण उन्हें ज्वर हो गया। उस ज्वर के कारण उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी। वहाँ शिव मंदिर में एक ब्राह्मण देवता कथावाचक शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर से पीड़ित देवराज ब्राह्मण ने उस कथावाचक की कथा, शिव कथा निरंतर सुनी। वे 1 महीने तक ज्वर से पीड़ित रहे और मर गए। यमराज के दूत आए और उन्हें रस्सियों से बांधकर बलपूर्वक यम नगरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद भी आ पहुँचे। उन पार्षदों के कुलीन सदस्य कपूर के समान थे। वे तेजस्वी थे, हाथों में त्रिशूल लिए हुए थे। उनके समस्त अंग भस्म से लिपटे हुए थे और गले में रुद्राक्ष की मालाएं उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे सभी पार्षद एक साथ क्रोधित होकर यम नगरी गए और यमराज के दूतों को मारकर तथा उन्हें बार बार धमकाकर उनके चंगुल से देवराज को मुक्त करा लिया। और जब वे शिव पार्षद एक अत्यंत अद्भुत विमान पर आरूढ़ होकर कैलाश जाने को तैयार हुए, तो यमपुरी में बड़ा कोलाहल मच गया। यह कोलाहल सुनकर धर्मराज अपने महल से बाहर आए। उन 4 देवदूतों को, जो अन्य रुद्रों के समान प्रतीत हो रहे थे, देखकर ज्ञानी धर्मराज ने विधि पूर्वक उन शिव पार्षदों का पूजन किया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जाकर सारी बातें पता कर ली। भय के कारण उन्होंने भगवान शिव के उन महामंत्रियों से कोई प्रश्न नहीं पूछा, बल्कि उन सभी मंत्रियों की पूजा और प्रार्थना की। इसके बाद शिव के वे मंत्री परिषद कैलाश की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने उस देवराज ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को सौंप दिया। सौनक जी ने कहा, हे महाभाग सुत जी, हे महात्मन, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा से मैं बार बार धन्य हुआ हूँ।
इस ऐतिहासिक कथा को सुनकर मेरा मन अपार आनंद में डूब गया है। अतः अब मुझे भगवान शिव से संबंधित अन्य कथाएं सुनिए दीजिए, जिससे उनके प्रति मेरी भक्ति और प्रेम बढ़े। श्री सूत जी बोले, सौनक सुनो, मैं तुमसे एक अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय कथा कहता हूँ। मैं वर्णन करूँगा क्योंकि आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ और वेदों के विज्ञानों में श्रेष्ठ है। समुद्र के निकट वाले प्रदेश में वास्कल नाम का एक गांव है। वहाँ ब्राह्मण द्विज रहते हैं जो अत्यंत पापी और वैदिक धर्म से विमुख है। वे सभी दुष्ट हैं। उनके मन संदेह कलुषित भोगों में लगे रहते हैं। वे देवताओं और भाग्य में विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल विचारों वाले हैं। वे कृषि करते हैं और नाना प्रकार के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और दुष्ट हैं। वे यह बिल्कुल नहीं जानते कि ज्ञान, वैराग्य और धर्म का आचरण ही मनुष्य के परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। सोचो कि जहाँ ऐसे द्विज है वहाँ अन्य जातियों के लोगों की तो बात ही क्या है। अन्य जाति के लोगों भी इन्हीं लोगों के समान दुष्ट विचार रखते हैं। यह धर्म के विरुद्ध है। यह दुष्टा है। वे संदेव बुरे कर्मों में लगे रहते हैं। वे संदेव विषय भोगों में गले तक डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की थी, स्वेच्छारी, विचारवान और व्यभिचार में आसक्त। वे भ्रष्ट थी। उनमें अच्छे आचरण और सदाचार का लेस भी नहीं था। वे सदाचार से सर्वथा रहती थी। इस प्रकार उस वास्कल गांव में केवल दुष्ट ही निवास करते थे। वास्कल नामक उस गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह पूर्णतया नीच, दुष्ट बुद्धि वाला और महापापी था। यद्यपि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी, तथापि यह बिंदुक ब्राह्मण संदेव गलत मार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। यद्यपि चंचुला सदैव उत्तम धर्म का पालन करने में तत्पर रहती थी, तथापि यह बिंदुक ब्राह्मण, दुष्ट ब्राह्मण, उसे छोड़कर वेश्या बन गया। इस प्रकार ऐसे कुकर्मों में पड़े हुए ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत गए। उसकी पत्नी चंचुला ने इस भय से कि यदि वह भी काम वासना में लिप्त हुई तो उसका अपना धर्म नष्ट हो जाएगा, कष्ट सहते हुए भी बहुत समय तक धर्म त्याग नहीं किया। परंतु जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, चंचुला भी एक अनैतिक व्यक्ति बन गई। इस प्रकार अनीति में डूबे हुए मूर्ख पति पत्नी ने बहुत समय नष्ट कर दिया। फिर वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट थी और जो एक शुद्ध वेश्या का पति बना था, कालांतर में मृत्यु की शरण में गया और नरक में गिरा। बहुत दिनों तक नरक की यातनाएं भोगने के बाद वह मूर्ख पापी विंध्य पर्वत पर एक भयंकर राक्षस हुआ। इस और उस दुष्ट ब्राह्मण पति बिंदु की मृत्यु हो गई। फिर वह मूर्ख स्त्री बहुत दिनों तक अपने पुत्रों के साथ घर पर रहने लगी। एक दिन जब देवयोग से एक पवित्र त्योहार आया तो वह अपने भाई बहनों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के साथ वह भी उस समय गई और एक पवित्र तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर हमेशा की तरह मेला देखने के इरादे से वह अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह भगवान के एक मंदिर में गई, जहाँ उसने एक दिव्य ज्ञानी ब्राह्मण को भगवान शिव की एक अत्यंत पवित्र और मंगलमय पौराणिक कथा सुनाते हुए सुना। कथा सुनाने वाला ब्राह्मण कह रहा था, जब अन्य पुरुषों के साथ व्यभिचार करने वाली स्त्रियां मृत्यु के बाद यमलोक जाती है तो यम के दूत उनके गुप्तांगों, उनकी योनि में गर्म लोहे के गोले डाल देते हैं। एक पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वैराग्य बढ़ाने वाली यह कथा सुनकर चंचुला भय से भर गई। वह भ्रमित होकर कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और अन्य श्रोतागण जाने लगे, तब उस भयभीत चंचुला स्त्री ने एकांत में शिव पुराण की कथा पढ़ रहे ब्राह्मण देवता से कहना शुरू किया। चंचुला बोली, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती।
इसीलिए मैंने अनेक दुष्कर्म किए हैं। प्रभु, अपनी अतुलनीय कृपा से मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य प्रेम से परिपूर्ण उपदेश को सुनकर मुझे बड़ा भय लगने लगा है। मैं काँप रही हूँ। अब मैं संसार से विरक्त हो गई हूँ। मैं अपने आप से घृणा करने वाली हठी पापिनी हूँ। मैं सब प्रकार से निंदा की पात्र हूँ। मैं दुष्ट विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, कौन जाने मुझे कहाँ किसी भयंकर और दुखदायी विपत्ति में पड़ना पड़ेगा, और वहाँ कौन ऐसा ज्ञानी पुरुष होगा जो कुमार्ग पर चल पड़ी मुझ पापिनी को सहारा देगा। मृत्यु के समय में उन भयंकर यमदूतों को कैसे देख पाऊंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में पास डालकर मुझे बांध देंगे, तब मैं कैसे धैर्य रख पाऊंगी? उस विशेष समय में जब मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े होने लगेंगे, तब मैं नरक की दुखदायी यातना कैसे सहन कर पाऊंगी? हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। मैं हर प्रकार से नाश होने लगा हूँ, क्योंकि मैं हर प्रकार के पाप में डूबा हुआ हूँ। हे ब्रह्म, आप ही मेरे गुरु है, आप ही मेरी माता है और आप ही मेरे पिता है। मुझ दीन और दुर्बल को जानकर जो आपकी शरण में आए हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, और चंचुला वैराग्य से भरकर ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। फिर वह बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर मार डाला। वह इस प्रकार कहने लगा। तो आपने अभी सुना शिव पुराण का दूसरा और तीसरा अध्याय। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अध्याय में हम जानेंगे और भी अद्भुत घटनाएं और भगवान शिव की अमृतीय कथाएं। तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव।